जगन्नाथपुरी मंदिर के ऐसे 7 बड़ी रहस्य जो आपको शायद ही पता होगा। रहस्य और चमत्कारों से प्रसिद्ध यह मंदिर जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग देश विदेश से आते जाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वह 7 बड़ी रहस्य। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना गया है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के वैकुंठ स्वरूप माना गया है। उड़ीसा के पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफ़ी अलौकिक है। 800 साल से भी ज़्यादा पुराना इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारिक बातें हैं जो हैरान कर देती है। इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। दोस्तों, पहला रहस्य है मंदिर की परछाई का। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ भगवान के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, इसीलिए आज तक इस मंदिर की परछाई किसी ने नहीं देखी। मंदिर की परछाई के रहस्य को देखने के लिए लाखों लोग आते जाते रहते हैं। दोस्तों, दूसरा रहस्य है हवा से विपरीत लहराता झंडा का। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम से धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा से विपरीत लहरता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में ही लहराता है। दोस्तों, तीसरा रहस्य है रसोई का रहस्य। दोस्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। रसोई का ये रहस्य है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख कर किए जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकाता जाता है। चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, चौथा रहस्य है क्यों 12 साल में बदली जाती है मूर्तियाँ। दोस्तों, यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है और नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलते वक्त मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ पूरी मूर्ति बदलने वाले पुजारी को ही मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है। वही पुजारी जगन्नाथ भगवान के अंदर रखा श्री कृष्ण का दिल पुजारी मूर्ति नई मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करते हैं, इसीलिए बाकी किसी को भी यह देखने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, 5वां रहस्य है क्यों नहीं नजर आते पक्षी। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से न ही कोई प्लेन उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया है। दोस्तों, छठा रहस्य है आखिर क्यों हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान जी को भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ पर हनुमान जी बेड़ियों में बंधा हुआ है, जिसका दर्शन करने के लिए भक्त आते जाते रहते हैं। दोस्तों, 7वां रहस्य है चमत्कारिक सुदर्शन चक्र का। दोस्तों, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र आपके सामने ही लगा हुआ है। इसे नील चक्र भी कहते हैं।
ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है, जिसका दर्शन करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।